साइकिल टेस्ट कैसे किया जाता है एक एचटी केबल के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लूप देख लीजिए, ये साइकिल लूप है जिसमें है 2 ट्रांसफार्मर, 2 हाई करंट ट्रांसफार्मर है, एक है 1500 एम्पियर का और एक है 3000 एम्पियर। और वो जो देख रहे हैं वो है मेजरमेंट यूनिट सीपी, तो इसका फ्लो ऑफ करंट मेजर करने के लिए। और ये है कंट्रोल कैबिनेट जो कंट्रोल प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए। और ये है वोल्टेज रेगुलेटर जो हाई वोल्टेज हाई करंट ट्रांसफार्मर के आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये बताया मैंने इंस्ट्रूमेंट के बारे में। आप धीरे धीरे चलते हैं, हम जानेंगे कि ये टेस्ट हम क्यों कंडक्ट करते हैं और ये टेस्ट का रिजल्ट क्या होता है, इसका पैरामीटर क्या होता है। इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले आप देख लीजिए ये लूप के बारे में, फिर ये लूप देख के उसके बाद हम टेस्ट के बारे में पूरा बताएंगे विस्तार से। पहले देख लीजिए एक एक्सएलपी इंस्टॉलेशन का एक सिंगल कोर 630 का केबल है जिसका डायमीटर है 630 स्क्वायर mm। सिंगल कोर है जो सिंगल फेज के लिए यूज़ किया जाता है। न्यूट्रल के तौर पे हम आरमार भी यूज़ करते हैं जो एल्युमिनियम का होता है। और ये यहाँ पे जो कंडक्टर यूज़ किया गया है ट्रिपल एसी एसआर का। यहाँ पे जो दो देख रहे हैं ये टेम्परेचर सेंसर है जिसको हम थर्मोकपल के नाम से जानते हैं। ये 2 टेम्परेचर सेंसर लगाया गया है। जब इस कंडक्टर हीट जनरेट होगा उसको मेजर करने के लिए इस टाइम पे कितना हीट जनरेट हो रहा है इस कंडक्टर में। अब ये टेस्ट हम क्यों करते हैं? ये टेस्ट किया जाता है एक एचटी केबल का जो अंदर कंडक्टर यूज़ किया जाता है उसका टेम्परेचर स्टेबिलिटी के लिए कि कितना एम्पियर फ्लो होने से इसका टेम्परेचर कितने टाइम के लिए स्टेबल रहता है, ये हम ऑब्जर्वेशन के लिए टेस्ट करते हैं। और एक कारण है जो रीजन है जो इसके पहले एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम होता है टाइम डेल्टा टेस्ट, जिसको हम डिग्री ऑफ डिटेरियोरेशन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो उस टेस्ट से जो वैल्यू मिलता है वो इंसुलेशन स्ट्रेंथ का वैल्यू मिलता है। और टेस्ट के पहले वाला जो इंसुलेशन का वैल्यू है और ये टेस्ट होने के बाद इंसुलेशन का वैल्यू जो निकलेगा, मतलब इस टेस्ट के बाद ही वो टेस्ट एक बार करना पड़ेगा। जो उसका जो वैल्यू मिलेगा उसका जो डिफरेंशिएशन क्रिएट करके जो डिफरेंस आएगा उस वैल्यू को हम पाने के लिए पूरा टेस्ट कंडक्ट करते हैं। अब इस टेस्ट की प्रोसीड्यूर के बारे में हम जानते हैं। ये टेस्ट होता है 6.6 दिन के अंदर ये कंप्लीट होता है। ये कैसे होता है कि एक साइकिल जो 8 घंटा का होता है उसके अंदर 33 आवर्स विस्टेंट टेम्परेचर में रखना पड़ता है जो 90 डिग्री प्लस - फ्लेम होता है। और उसके अंदर कूलिंग टाइम जो नेचुरल कूलिंग होता है ऑन एयर उसको हम थोड़ा और सकते हैं, मतलब कि 1 घंटा हम प्रीहीट करके 90 डिग्री रीच करते हैं। उसके बाद 3 घंटा स्टेबल टेम्परेचर में रखते हैं, फिर 4 घंटा नेचुरल कूलिंग की तरफ बढ़ते हैं। इसके हिसाब से एक साइकिल कंप्लीट हुआ। ऐसे हम 20 साइकिल कंप्लीट करते हैं। इस हिसाब से देखा जाए ये टेस्ट को कंप्लीट करने में करीबन 6.5 दिन या 6.5 दिन या 7 दिन लग जाता है। सो केबल का कंडक्टर का जो टेम्परेचर कैसे रीच करता है, ये जो अब मैंने बोला कि 3000 एम्पियर का जो ट्रांसफार्मर है, आप लोग जानते ही होंगे कि एक कंडक्टर का टेम्परेचर रिलेट करता है हाउ मच फ्लो और करंट फ्रॉम द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर में कितना करंट दौड़ेगा उसके ऊपर कंडक्टर का टेम्परेचर डिपेंड करेगा। जब वोल्टेज डिपेंड करेगा उसका इंसुलेशन के ऊपर और करंट डिपेंड करेगा उसका टेम्परेचर के ऊपर। मतलब एक कंडक्टर में आप जितना करंट बढ़ाते जाइएगा
उसके हिसाब से उसका टेम्परेचर भी बढ़ते जाएगा। ये इसको टेस्ट ग्राफ में को हम conduct करने डिस्कस के लिए करेंगे बाद में, एक 10 तो मीटर का आप सैंपल देखते चाहिए रहिए। होता है। जो ये टेबल देख रही है 10 मीटर का, ये टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए हमें एक 10 मीटर का सैंपल चाहिए होता है। जो ये केबल देख रही है 10 मीटर का है, इसका दोनों एंड हम शॉर्ट करते हैं ऐसे लूप से, ट्रांसफार्मर के अंदर से होके जाता है, जहाँ पे थर्माकपल ऐड करते हैं, इंडक्शन के द्वारा, और ये लूप टेम्परेचर ट्रांसफार्मर के अंदर से होके जाता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा और ये है कंट्रोल टेम्परेचर बढ़ता है। मेजरमेंट ट्रांसफार्मर सीटी। जब इस कंडक्टर और ये है कंट्रोल मेजरमेंट ट्रांसफार्मर सीटी। जब इस कंडक्टर से करंट फ्लो होगा, उसको मेज़र करने के लिए हम ये सीटी यूज़ करते हैं। वहाँ लिखा दीजिए, वहाँ पे टेस्ट कंडक्ट हो रहा है और उसका कंट्रोल पैनल से यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टेड है, जो इससे हम कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस ग्राफ में जो 10 मिनट का गैप देख सकते हैं, जो 12:40, 12:50, 13 10 मिनट का ग्राफ है, इसलिए बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में दिखा रहेगा। इस तरफ जब दिख रहा है टेम्परेचर है। ये टेस्ट हमने टेम्परेचर सेट किया 90 डिग्री पे, जो स्टेबल जो टेम्परेचर होगा। और अभी देख सकते हैं जो दो थर्मोकपल ऐड किए हैं, जो 3 और 4, और ये तीन का टेम्परेचर यहाँ पे शो कर रहा है। जो प्रोस्पेक्टिव में एक ही टेम्परेचर हमने सिलेक्ट किए हैं, तो इसके हिसाब से ये पूरा टेस्ट कंडक्ट होगा। अब ये टेस्ट 19वां साइकिल में है, 18 साइकिल कंप्लीट हो चुका है, 19वां साइकिल में है, जो उसका कूलिंग स्टेज में है। 18 साइकिल का कूलिंग स्टेज 6 मिनट 48 सेकेंड कंप्लीट है। ये 4 घंटा कंप्लीट होने के बाद ये 19 साइकिल कंप्लीट होगा। उसके बाद 20 साइकिल स्टार्ट होगा। तो ये 10 मिनट गैप के हिसाब से ये ग्राफ बहुत बड़ा दिखा रहा है। तो इसको हम 1 घंटा के गैप में दिखने जाए तो ग्राफ तरह ऐसा दिखने आएगा। ये बोले थे एक साइकिल के लिए पूरा ये 8 घंटा, इसमें से 1 घंटा हम प्री हीट करते हैं, जो 90 डिग्री रीच करने के लिए यहाँ पे। और ये 3 घंटा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 3 घंटा। ये 3 घंटा कवर करता है 90 डिग्री स्टेबल टेम्परेचर में। और ये रहा 4 घंटा नेचुरल कूलिंग के लिए। वो धीरे धीरे टेम्परेचर डिडक्ट होके 0 में आएगा, जो रूम टेम्परेचर में आएगा। फिर ऐसे ही ग्राफ फिर से बनता जाएगा। वो ये 1 साइकिल का ग्राफ है, ऐसे ही 20 साइकिल बनता जाएगा। सो टेस्ट के और एक डेप्थ नॉलेज के बारे में बोल दे रहे हैं कि जब रूम टेम्परेचर में कंडक्टर रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे एम्पियर रेटिंग बढ़ता जाएगा। मान लीजिए आप 1300 1350 एम्पियर में वो जाके 90 डिग्री रीच करेगा। कुछ टाइम रहने के बाद वो स्टेबल टेम्परेचर में 90 डिग्री कंस्टेंट रहेगा। तो वो मशीन ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व कर लेगा जे ये 1350 एम्पियर देने से ये इसका टेम्परेचर 90 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। तो इसी हिसाब से ये पूरा ऑटोमेटिकली मशीन है, जो हम सिर्फ डाटा डाल देते हैं और ये खुद ही ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कंडक्टर कितना एम्पियर डालने से उसका टेम्परेचर कितना रीच करेगा। तो इसी हिसाब से इसका 1350 1400 एम्पियर 90 डिग्री रीच करने में लगता है। आप यहाँ से देख सकते हैं पूरा टेस्ट वहाँ पे कंडक्ट हो रहा है, जो हम यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं। स्टार्ट। ये इस लूप में देख रहे हैं, ये काट ऑफ सेक्शन है, जिसमें क्लियर दिख रहा है ये XLP लेयर है, क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन लेयर है, जिसका इंसुलेशन कंडक्टर के ऊपर किया गया हुआ है। तो इस इंसुलेशन का स्ट्रेंथ इस टेस्ट के पहले कितना था और ये टेस्ट के बाद कितना हुआ, उसके लिए हम tan डेल्टा करते हैं इंसुलेशन स्ट्रेंथ के लिए। और ये कंडक्टर का टेम्परेचर स्टेबिलिटी के लिए हम ये हीट साइकिल करते हैं। ये 20 साइकिल जब कंप्लीट होगा, कंटिन्यूसली हीटिंग कूलिंग फिर हीटिंग कूलिंग, ऐसे होते होते जब इंसुलेशन का जो मॉइस्चर और ब्रेकिंग और आयोनाइज पार्टिकल है, वो कैसे इंसुलेशन को वीक करता है, इसको ऑब्जर्व करने के लिए हम ये टेस्ट कंडक्ट करते हैं।
स्टार्ट। तो एक चीज़ आपको बारीकी से क्लियर कर दे रहे हैं कि ये जो टेस्ट है हीट साइकिल, वो बेसिकली कंडक्टर का हीटिंग कूलिंग का पीरियड का जो साइकिल होता है उसका है। उस हीटिंग और कूलिंग के इफेक्ट से इंसुलेशन में कितना डैमेज पड़ा नहीं पड़ा उसको देखने के लिए हम टैन डेल्टा करते हैं। उसका मेजरमेंट ये टेस्ट नहीं कर पाता, इसके लिए टैन डेल्टा पहले किया जाता है। जो डिग्री ऑफ डिटोरेशन टेस्ट होता है उसमें हम इसका के लिए इंसुलेटर टेस्ट के लिए हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं जो 0.5 U0, फिर U0, फिर 2 U0, जो आपको बाद में वीडियो में इस तरह से बताएंगे। तो वो जो टेस्ट होता है वो परफेक्ट इंसुलेशन के मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जो टेस्ट किया जाता है ये उस टेस्ट का डिफ्रेंशिएशन के लिए यूज़ किया जाता है, उसका रिजल्ट पिछले कैसा था और बाद में कैसा हुआ। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा। ये पूरा जो होल प्रोसेस है इंसुलेशन का टेस्ट का एक पार्ट है जो मिडिल में किया जाता है टेम्परेचर और राइस और कूलिंग के बाद फिर एक टेस्ट किया जाता है जो मेन इंसुलेशन का टेस्ट होता है। तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टेक्निकल वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल और देखते रहिए माय नॉलेज। थैंक यू सो मच।